अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने उम्मत के दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल को जो है वो रोशन किया है। मोहब्बत रसूल के जज्बात को उन्होंने गोया के एक हवा दे करके चिंगारी को शोले जव्वाल बनाने की कामयाब कोशिश की है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह अकबर जो कारनामा अंजाम दिया है कि वो उठते बैठते सोते जागते गोया कि अपनी हर नशिस्त के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। बल्कि आपका हाल ये था कि जिस वक्त इमाम अहले सुन्नत दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले थे, चंद महीने पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। बल्कि खुद वो इतने वाज़े तौर पर तैयारी कर रहे थे दुनिया से जाने की कि हुजूर सैयदी शेखुल मशाइख आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक मोतक़िद से फरमाया कि चंद दिन रह गए हैं, जितना फैज लूटना है इनसे लूट लो। यानी इमाम अहले सुन्नत के दुनिया से जाने से पहले हुजूर सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक मोतक़िद से फरमाया था कि जितना फैज लूटना है लूट लो, चंद दिन बचे हैं। तो वो मोतक़िद फरमाते हैं कि जब हुजूर अशरफी मियां से मैंने ये सुना तो फिर मैं जो है वो बरेली आकर के मुकीम हो गया और 2 महीने तक यानी आला हज़रत के विसाल तक के मैं वहीं पर मौजूद रहा। इतनी वाज़े तौर पर आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन जाते वक्त तैयारी करते वक्त आपका हाल ये था कि आपकी महफिल के अंदर जो लोग भी बैठते थे उस वक्त तो 2 काम आप कसरत से करते थे। जिक्र मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ किया करते थे और आपसे जो लोग जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे लोगों की आंखों के अंदर आंसू आ जाते थे। कभी कभी तो महफिल में हिचकियां बन जाती थी लोगों की रोते रोते। एक दिन इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, जो भी चमका है मुस्तफ़ा जान रहमत के नूर से चमका है। जिसको भी चमक नसीब हुई है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमक नसीब हुई है। हुजूर के नूर से सहाबा चमके, सहाबा के नूर से ताबईन चमके, ताबईन के नूर से तबा ताबईन चमके, उनके नूर से अइम्मे मुज्तहिदीन चमके, उनके नूर से औलिया चमके और फरमाते हैं कि उनके नूर से हम लोग चमके। अब हमारे पास जो नूर है वो नूर आप लोग ले लो। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने वसीयत फरमाई, नसीहत फरमाई कि वो नूर सफर करता हुआ हम तक आया। अब हमारे पास जो नूर है वो नूर लो, उस नूर से तुम चमकोगे। तो लोग उस वक्त समझ न सके। इमाम ने फिर फरमाया वो नूर क्या है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते वो नूर क्या है। फरमाया सुनो, वो नूर है इश्क रसूल का नूर, सुभान अल्लाह। वो नूर है मोहब्बत रसूल का नूर। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, हुजूर की तौक़ीर, हुजूर से इश्क, हुजूर से मोहब्बत, ये वो नूर है जिसको नसीब हो जाए वो दुनिया में भी चमकेगा, वो आखिरत में भी चमकेगा। फिर इमाम फरमाते हैं हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि अल्लाह अकबर, अगर तुम ये पाओ कि अल्लाह और रसूल की शान में कोई जर्रा बराबर बेअदबी और गुस्ताखी करता है तो वो तुम्हारा कैसा ही अजीज हो, वो तुम्हारा कैसा ही बुजुर्ग हो, वो तुम्हारा कैसा ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हो, उसको इस तरीके से उससे दूर हो जाओ, उससे इस तरीके से दूर हो जाओ और अपने से उसको इस तरह से दूर कर दो जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। उस तरीके से अल्लाह व रसूल की तौहीन करने वालों से दूर हो जाओ। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी जिंदगी इसी मिशन को इख्तियार किया कि उनसे दूर रहो जो अल्लाह व रसूल की बेअदबी करते हैं और उनको अपने से दूर रखो जो अल्लाह उसके रसूल की बेअदबी करते हैं। वो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मुजस्सम थे, वो मोहब्बत रसूल का ऐसा मुजस्सम थे कि उन्होंने खुद भी इश्क रसूल को इख्तियार किया और वो इश्क रसूल ही की बात करते